आप सभी का मेरे चैनल जिज्ञासा की राह में स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देखा होगा कि आईसीआरपी की भर्ती आई है, जिसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी कि कब और कैसे कहां आवेदन करना है। आप वीडियो में बने रहिए। आगे की जानकारी बताने से पहले आप सभी छोटी सी प्रार्थना है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल पर समूह संबंधित और महिलाओं के लिए नौकरी और रोजगार की जानकारी बिल्कुल सही और सटीक मेरे चैनल पर ही मिलेगी, इसलिए सही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बगल में घंटी का बटन है, उसे भी दबा दीजिएगा, जिससे जो भी वीडियो मैं डालूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुँचे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कार्यालय उपायुक्त स्वतः रोजगार लखनऊ, NRLM ICRP चयन 2021-22। समस्त खंड विकास अधिकारी जनपद लखनऊ। मिशन निदेशक उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के कार्यालय पत्र संख्या 19-15-18-23 आजीविका ICRP 2021-22 दिनांक 8 दिसंबर 2021 द्वारा उत्तर प्रदेश में ग्रामीण महिलाएं, गरीब महिलाएं जो अभी तक स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़े हैं, उन्हें शीघ्र अतिशीघ्र समूह से जोड़कर आजीविका मिशन अंतर्गत आच्छादित किया जाना है, जिस हेतु समस्त विकास खंडों में आईसीआरपी का चयन किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। ताक्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि संलग्न सूची के अनुसार एवं पॉलिसी के अनुसार अपने अपने विकास खंडों में आईसीआरपी का चयन कराते हुए अधो हस्ताक्षरी को भी अवगत कराएं। क्लिप निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। नंबर 1, समस्त ब्लॉक मिशन प्रबंधक सहायक विकास अधिकारी ISB लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि अपने अपने क्लस्टर में इच्छुक एवं योग्य समूह की महिलाओं को पॉलिसी के अनुसार चयन प्रक्रिया में आवेदन कराना सुनिश्चित करें। नंबर 2, श्री नितिन कुमार गुप्ता जिला मिशन प्रबंधक SMCB को इस निर्देश के साथ कि आईसीआरपी का चयन पॉलिसी के अनुसार कराना सुनिश्चित करें। नंबर 3, मुख्य विकास अधिकारी महोदय को सादर अवलोकनार्थ। नंबर 4, मिशन निदेशक उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन लखनऊ की सादर सूचनार्थ। इस पेज में दोस्तों बताया गया है कि कहाँ पे कितने पद खाली हैं और कब से आवेदन करना है, किस तारीख से। बताते हैं जिला मिशन प्रबंधक इकाई लखनऊ आईसीआरपी चयन हेतु लक्ष्य व कार्यक्रम की रूपरेखा के ऊपर क्रमांक, विकास खंड का नाम, क्लस्टर का नाम और क्लस्टर नोडल विमेम, चयन हेतु न्यूनतम प्राप्त आवेदन की संख्या, आईसीआरपी लक्ष्य कम से कम, चयन हेतु निर्धारित तिथि। देखिए विकास खंड का नाम में चिन्हट है सरोजनी नगर, काकोरी, मलिहाबाद, मोहनलालगंज, गोसाईगंज। बगल में क्लस्टर का नाम है, जैसे चिन्हट का हो गया जुग्गौर, सैरपुर, बौरामऊ। और इनके जो बीएमएम है अंकित पांडे, शिवांगी मिश्रा और ऋषा राय। इस तरह से आप नीचे तक पढ़ सकते हैं। और चयन हेतु न्यूनतम प्राप्त आवेदन की संख्या, जैसे कि यहाँ पे जो गौर का है तो 20 है और सैरपुर का भी 20 है और बौरामऊ का 20 है। यहाँ पे जो आवेदन करना है आपको 15 तारीख 3रा महीना 2022 से आपको आवेदन करना है। अलग अलग क्लस्टर का अलग अलग तारीख इसमें दिए हुए हैं, आप लोग देख लीजिए लिस्ट में, को सब समझ में आ जाएगा। जैसे सरोजनी नगर का है तो यहाँ पे आपको 23 तारीख 3रा महीना 2022 से आवेदन करना है। आगे आपको बताएंगे आवेदन कैसे और कहाँ करना है। और पेज के नीचे दिए हैं उपरोक्त आईसीआरपी चयन हेतु दिए गए लक्ष्य के अनुसार व पॉलिसी के अनुसार आवेदन की मांग कर ले, साथ ही किसी भी संकुल संगठन की नोडल बनाते हुए उनके पदाधिकारी की देखरेख में चयन करवाना सुनिश्चित करें। और समस्त बीएमएम एक साथ चयन प्रक्रिया को नामित नोडल सीएलएफ के पदाधिकारियों के साथ मिलकर नियमानुसार चयन प्रक्रिया का निष्पक्ष संचालन करेंगे। जिला मिशन प्रबंधक इकाई लखनऊ आईसीआरपी चयन हेतु महत्वपूर्ण बिंदु। एक आईसीआरपी टीम में 5 सदस्य होते हैं, जिसमें से 3 सदस्य सामाजिक समूह का गठन
व प्रशिक्षण यानी कि जो एसएम का कार्य तथा शेष जो बाकी सदस्य होंगे वो बुक कीपर यानी बीके का कार्य करेंगे। यानी कि बहनों आईसीआरपी में एक टीम होती है जिसमें 5 सदस्य होते हैं। इसमें से 3 सदस्य जो सामाजिक समूह का गठन व प्रशिक्षण का कार्य करेंगे और 2 सदस्य जो होंगे वो बुक कीपर यानी लेखपाल का कार्य करेंगे। चयन हेतु मानक नंबर 1 महिला को पंचसूत्र पालन करने वाले समूह का सदस्य व महिला द्वारा भी इसका पालन होना चाहिए। नंबर 2 महिला का स्वयं सहायता समूह ग्राम संगठन से जुड़ा होना चाहिए। नंबर 3 महिला के समूह की न्यूनतम 52 साप्ताहिक बैठक हो चुकी हो जिसमें उसकी उपस्थिति कम से कम 90% होनी चाहिए। नंबर 4 महिला की उम्र 18 से 48 के बीच होनी चाहिए। नंबर 5 महिला समूह से कम 3 ऋण ले रखी हो व समय से उसकी वापसी कर रही हो। नंबर 6 महिला बोलने में और संवाद स्थापित करने में सक्षम होनी चाहिए। नंबर 7 महिला दूसरे ग्राम ब्लॉक व जिले में परिवार से अकेले जाकर वहां कम से कम लंबे समय तक आईसीआरपी टीम के साथ रुककर कार्य करने में समर्थ व आईसीआरपी प्रशिक्षण में प्रतिभाग करने में इच्छुक होनी चाहिए। नंबर 8 बुक कीपर में चयन की जाने वाली आईसीआरपी को समूह का पुस्तक लिखने का कम से कम 6 माह का अनुभव होना चाहिए व पढ़ने लिखने हिसाब किताब में सक्षम होनी चाहिए। नंबर 9 सामाजिक समूह गठन व प्रशिक्षण में चयन की जाने वाली आईसीआरपी को संगठन व समूह हित की जानकारी समूह में जुड़ने के बाद उनके जीवन में बदलाव दूसरे को बताने में सक्षम हस्ताक्षर करना आदि आना चाहिए। हम आपको चयन प्रक्रिया बताते हैं। आईसीआरपी का चयन नोडल ग्राम संगठन नोडल संकुल संगठन के माध्यम से किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में मिशन प्रोफेशनल की भूमिका एक समन्वय की होगी। चयन प्रक्रिया के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। नंबर 1 आईसीआरपी क्या है, योग्यता होनी चाहिए, क्या कार्य है, क्या मानदेय मिलता है व क्या चयन प्रक्रिया है, इन सब की जानकारी समूह सखियों अन्य बीएमएम के माध्यम से समूह ग्राम संगठन व संकुल संगठन के बैठक में की जानी चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोग आवेदन कर सकें। नंबर 2 आवेदन का प्रारूप जो 2 पेज का है उसकी प्रति इच्छुक व योग्य उम्मीदवार जो समय से देना है कि समय से भर सके आवेदन कर सके। नंबर 3 इच्छुक व योग्य उम्मीदवार द्वारा आवेदन फॉर्म को पूर्ण रूप से सही सूचना से भरा जाएगा। वह आवेदन फॉर्म के साथ आधार की कॉपी संलग्न कर अपने समूह को जमा करेगा। समूह उनके फॉर्म में भरे समस्त सूचनाओं व प्रमाणीकरण करते हुए उनके फॉर्म पर समूह का मुहर व समूह के पदाधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। नंबर 4 उपरोक्त समूह द्वारा प्रमाणित आवेदन फॉर्म को उम्मीदवार अपने ग्राम संगठन जिसमें समूह जुड़ा हो वहां से भी ग्राम संगठन के मुहर व पदाधिकारियों के हस्ताक्षर से प्रमाणित कराएगा। ग्राम संगठन आवेदन करने समस्त उम्मीदवारों की सूचना अपने पास रखेगा और वह कार्यवाही पुस्तिका में लिखेगा। नंबर 5 जहां पर संकुल संगठन बना हुआ है वहां पर आवेदक अपने संकुल संगठन से भी आवेदन फॉर्म को प्रमाणित करा सकता है। नंबर 6 ब्लॉक स्तर या क्लस्टर स्तर पर चयन प्रक्रिया को संपादित किया जाएगा जिसमें ब्लॉक के किसी संकुल संगठन को चयन हेतु नोडल नामित करते हुए उसके पदाधिकारियों के समक्ष पूरी प्रक्रिया पूर्ण रूप से की जाएगी। समस्त आए हुए आवेदक की सूची दिए गए प्रारूप पर बनाई जाएगी। नंबर 7 समस्त आए हुए आवेदन को नोडल संकुल के सामने योग्यता व चयन के बिंदु के आधार पर फिर से एक बार प्रशिक्षण किया जाएगा और प्रशिक्षण में सफल आवेदक के उम्मीदवार को चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। आईसीआरपी एसएम के उम्मीदवार का चयन 100 मार्क्स का मौखिक परीक्षा लिया जाएगा जिसमें से कम 50 मार्क्स पाने वालों का ही चयन किया जाएगा। ऐसा निर्णय नोडल संकुल संगठन द्वारा लिया जाए।
नंबर 9 ICRP BK को उम्मीदवार का चयन हेतु 50 मार्क्स का लिखित परीक्षा व 50 मार्क्स का मौखिक परीक्षा लिया जाएगा। इस प्रकार कुल 100 मार्क्स के 50 मार्क्स पाने वाले का ही चयन किया जाए। ऐसा निर्णय नोडल संकुल संगठन द्वारा लिया जाए। नंबर 10 उपरोक्त समस्त प्रक्रिया की कार्यवृत्ति बनेगी व चयन प्रक्रिया से संबंधित समस्त बातों को नोडल संकुल संगठन के कार्यवाही पुस्तिका में लिखा जाएगा। साथ ही इसकी एक प्रति ब्लॉक मिशन प्रबंधक इकाई को उपलब्ध कराया जाएगा तथा चयन से संबंधित समस्त आवेदन व रिकॉर्ड ब्लॉक जिला मिशन प्रबंधक इकाई पर भी रखा जाएगा। जब आप ICRP के लिए अप्लाई करेंगे तो इस तरह का आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। पहले देखिए ऊपर लिखा होगा आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन स्क्रीनिंग प्रपत्र। तो इसमें आपको अपनी फ़ोटो लगानी होगी और फिर जनपद का नाम, विकास खंड का नाम, ग्राम पंचायत का नाम, राजस्व ग्राम और ग्राम संगठन का नाम। अगर आपका ग्राम संगठन संकुल स्तर से जुड़ा है तो फिर संकुल स्तरीय संघ का नाम, फिर आवेदक का नाम लिखना है, आवेदक के पति या वो पति हो तो पति का नाम, नहीं तो पिता का नाम लिखना है। फिर नीचे जो लिखा 10 नंबर पे दिया है आवेदक के मोबाइल नंबर। फिर 11 नंबर पे दिए हैं आवेदक की उम्र आपको अपनी डालनी है। फिर आवेदक की शैक्षिक योग्यता क्या है 12 नंबर पे अपनी योग्यता यहाँ पे डालनी है। समूह का गठन की तिथि डालनी है कि किस दिन आपके समूह का गठन हुआ था। और 14 नंबर पे क्या आवेदक समूह के पदाधिकारी है, अगर यदि है तो आप डालिए, नहीं है तो मत डालिए। नंबर 5 पे क्या आवेदक किसी कम्युनिटी काडर के रूप में कार्यरत है, यदि है तो काडर का नाम डालिए। और आवेदक द्वारा कुल समूह बैठक में प्रतिभाग किया गया है वो भी डालिए। नंबर 17 पे आवेदक द्वारा बैठक में कुल जमा की गई राशि। नंबर 18 पे क्या आवेदक समूह के पुस्तकों का लेखांकन करने में सक्षम है, वो भी यहाँ लिखना है, अगर है तो लिखिए। 19 पे क्या आवेदक जनपद या जनपद के बाहर जाकर कार्य करने के लिए सहमत है, अगर है तो यहाँ पे यस डालिए, हाँ। आपको एक पेज भरना होगा अगर आपने आवेदक द्वारा प्राप्त ऋण संबंधी विवरण, जैसे आपने अपने समूह से ऋण लिया है तो वहाँ पे देखिए क्रम संख्या डालिए। फिर ऋण प्राप्त करने की तिथि कब लिया था और ऋण की राशि क्या है, ऋण का उद्देश्य क्या है और ऋण वापसी की अंतिम तिथि क्या है, शेष मूलधन, अभियुक्त, ये सब आपको पूरा फॉर्म भरना होगा। ये फॉर्म भर के आपको अपने क्लस्टर में जमा करना है। ये थी बहनों पूरी जानकारी और 15 मार्च से आवेदन शुरू भी हैं। अगर आप इसके योग्य हैं तो आप फटाफट फॉर्म ज़रूर भरिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी तक यह जानकारी पहुंच सके और जो लोग इसके योग्य हैं वो लोग इसमें प्रतिभाग ले सकें। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ऐसी इम्पोर्टेंट जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।